किसी घने जंगल में एक बंदर और एक हिरन रहता था। उन दोनों के आपस में काफी अच्छी दोस्ती थी। ये दोनों बंदर और हिरन जंगल के बाकी जानवरों के साथ बड़े अच्छे से पेश आते थे और हमेशा साथ रहते थे। अलग अलग जगह रहने के बावजूद ये दोनों जानवर बाकी जानवरों के साथ खेलने के लिए शाम को इकट्ठे हो जाते थे। बंदर बहुत मेहनती था, लेकिन हिरन बहुत ही काहली था, पहल पसंद था और बहुत ही सुस्त तबीयत का मालिक था। इस वजह से बंदर हिरन को समझाता था कि उसे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हिरन उसकी कभी नहीं सुनता था। ऐसे ही एक दिन दोनों खेलते रहते, अंधेरा हो जाता है तो हिरन से कहता है, अरे भाई शाम हो गई, अब हमें अपने घरों को वापस निकलना चाहिए। अंधेरा हो रहा है, कि जल्दी से खाने का इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा और हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। समझ रही हो ना बात को? अभी तो टेंशन ना ले, चलते हैं थोड़ी देर में। हिरन कहती है, आराम करने दे। लेकिन बंदर समझता है और ज्यादा अंधेरा होने से पहले ही कुछ फल इकट्ठे कर लेता है। और जब हिरन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि काफी रात हो चुकी है, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, भूख भी लगी है। तभी बंदर उसे कहता है, देखा हिरन, अंधेरा हो गया, इसलिए कह रहा था रस मत करो और जल्दी से खाने के लिए कुछ जमा कर लो। रात हो रही है, रात को भूखे ही पेट सोना पड़ेगा। हाँ, मुझे माफ कर दे बंदर भाई, लेकिन अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। हिरन ने कहा, तुम मुझे कुछ फल खाने के लिए दे सकते हो? बंदर हिरन का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए इसे वो मना नहीं करता, उसको खाने के लिए कुछ फल दे देता है। फल खा के हिरन अपने घर चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और बरसात का मौसम आता है। बंदर हिरन को मिलता है और उससे कहता है, बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि बारिश शुरू हो, हम थोड़ा थोड़ा फल इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि बारिश के मौसम में उसे खा तो सके और भूखे ना मरे। ठीक है बंदर भाई, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? हिरन ने कहा, ये तुम कुछ ना करो, जो मैं कहता हूँ बस वही करो। बंदर ने कहा, हम जंगल में जाएंगे और वहाँ पेड़ के फल हैं, वहां से मैं ऊपर चढ़ूंगा और एक एक करके फल नीचे फेंकूंगा और फिर हम उसे जमा कर लेंगे। हिरन बोलता है, ठीक है। दूसरे दिन बंदर और हिरन जंगल में फलों के दरख्त को ढूंढने जाते हैं। आम का पेड़ दिखाई देता है, बंदर आम के पेड़ पे चढ़ता है, आम तोड़ के नीचे फेंकता है, लेकिन आम इकट्ठे नहीं करती और आलकस में सोई रहती है। काफी सारे आम तोड़ने के बाद बंदर नीचे उतरता है, उनसे कहता है, अरे हिरन, आम तो इकट्ठे कर लो, मैंने इतने ज्यादा सारे नीचे गिरा दिए हैं। हाँ यार, थोड़ी देर आराम करता है। हिरन ने काहली से कहा, जितने चाहिए उतने फल लेके चले जाओ, बाकी जो मेरे लिए हैं वो इधर छोड़ते जाओ, मैं खुद इकट्ठा कर लूंगी, मैं तो आराम करने के बाद ही आऊंगा। अंदर थोड़े फल अपने टोकरी में भरता है और अपने घर वापस चला जाता है। हिरन वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद हिरन उठता है और दो तीन फल खा के अपने घर वापस चला जाता है। फिर दूसरे दिन बंदर और हिरन दूसरे फल के पास जाते हैं। बंदर ऊपर चढ़ के फल तोड़ता है, नीचे फेंकता है, तभी हिरन सोता ही रहता है। बंदर से कहता है, अरे हिरन भाई, उठ जाओ, उठाओ, फल इकट्ठे करो सारे, बारिश भी होने वाली है, चलो उठो और जल्दी से फल इकट्ठे करो, टोकरी भर लो, पहले तुम फलों को तोड़ो और नीचे आओ, तब तक मैं थोड़ा आराम करती हूँ। बंदर जितने फल चाहिए थे उतने तोड़ लेता है और बाकी टोकरी में डाल के ले जाता है। हिरन फिर सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में तेज बारिश होने लगती है। बारिश शुरू हो गई, मुझे जल्दी घर जाना होगा, हिरन ने कहा। हिरन जल्दी से उठ के भाग जाती है। रात वो सो तो जाता है, लेकिन तेज बारिश कई दिनों तक चलती रहती है। हिरन के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, उसे मेहनत करने का सबक समझ में आता है। फिर बंदर बड़े ही आराम से फलों को खाता है, बारिश के मौसम की हालत में मजे लेता है।